Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Wasim Abbas in front of you. Today we will discuss the exercise of chapter 2. Let's start. Question number 1, which is MCQs. Encircle the correct answer from the given choices. The first one is a body has translatory motion if it moves along a. देखें, आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगी जब वो लाइन विद डॉट रोटेशन में होगी। तो इसका आपका ऑप्शन है वो है सी। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ये ऑलरेडी हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ऐसी बॉडी जो कि एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करती है उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूर फैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज यू नो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन नीड होती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा आपको पता है स्पीड, डिस्टेंस और पावर, ये तीनों स्केलर हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be a straight line. Yes, if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. This will incline to time axis. The option will be D. A straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is at rest. Exactly, मैंने आपको ग्राफ बना के शो करवाया था क्लास में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो रेस्ट में होगा तो उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा आपके टाइम एक्सिस के। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है ग्राफ के ऊपर वो 15 मीटर पर सेकेंड है और जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। तो आप इसका डिस्टेंस जब ट्रैवल जो है वो जब कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है इस पे जो है वो देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 150 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 75 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विल बी 75 मीटर। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यू कैन सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हम पहले बढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन बनता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा हुआ है, सी ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन बनता है। तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका जो टाइम है और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सी। यहाँ पे रॉन्ग टिक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आएगा। द नेक्स्ट वन इज बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है वो क्या बनता है, वेलोसिटी। The rate of change of displacement is called velocity. Ninth, a ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is 0. Exactly, जब हमारी जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वहाँ पे वो एक दफ़ा स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद अगेन वो वापस जमीन की तरफ आएगी। जब वो स्टॉप होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो 0 हो जाएगी। A change in position is called डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग है, आपने क्या लगाना है, डिस्टेंस। तो अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। द नेक्स्ट वन इज अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करवा देंगे। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब 1000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 10 आएगा। तो यहाँ पे हमने 30 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एमसीक्यूज है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपकी कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। इट acquires a speed of 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स।
उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड होगी और टाइम कितना ले रही है वो 20 सेकंड्स। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग सकती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इससे आपका जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर आ जाएगा। उसके बाद 2.2 है, शॉर्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन ट्रांसलेटेड मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटेड मोशन। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, हमारा सेकंड टॉपिक यही था। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी बॉडी जो कि विदाउट रोटेशन जो है वो एक लाइन में मूव कर रही है, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेटेड मोशन में है। और इसके आगे मुख्तलिफ एग्जांपल थी, जैसे लीनियर मोशन थी। लीनियर मोशन आपकी क्या होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट इसमें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई है। सर्कुलर मोशन, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। रैंडम मोशन, आपका जब ऑब्जेक्ट जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, जैसे आप बटरफ्लाई मूव करती है या डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं, इंसेक्ट्स या बर्ड्स मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रेस्ट एंड मोशन, ये हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में मैं, और आपको नोट्स भी बनवाए सारे जो है आपके पास। रेस्ट एंड मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और स्केलर एंड वेक्टर्स में डिफरेंस। तो ये सेम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी नोट्स बनवा चुका हूँ, और यहाँ भी नोट्स बने हुए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने बनाया वो भी लिख सकते हैं, सेम है दोनों। 2.4 पे मूव करते हैं। डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सेम जिसे हम पहले कर चुके हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड आपको पता है किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो यहाँ पे आपके पास जो एस है, टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। ये हमने स्पीड की डेफिनेशन कर ली। अब नेक्स्ट वो कहते हैं वेलोसिटी की। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने एरोहेड का निशान लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैंने आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। वो कहते हैं जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। तो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ हैज एन एक्सेलरेशन। अक्सर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि आपकी जो बॉडी की कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होता। हाँ, एक्सेलरेशन तब नहीं होगा उसका जब वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होगी, तब आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड है तो वी एफ माइनस वी आई का आंसर 0 होगा, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक केस है जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, तो तब जो है वो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज हाउ डू राइडर्स एंड अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटेड मोशन बट नॉट सर्कुलर मोशन। हमने पढ़ा था कि राइडर इन अ फेरिस व्हील मूव इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन, देयरफॉर मोशन ऑफ राइडर इज फेरिस व्हील इन ट्रांसलेटरी नॉट रोटेटेड मोशन। उसके बाद नेक्स्ट वन 2.7 स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए बॉडी ने क्या किया कि रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, तो 0 से मूव करना स्टार्ट करेगी। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करा देंगे। डिस्टेंस आपके पास कितना है, फॉर एग्जांपल उसने जो कवर किया है हम सपोज करते हैं 20 मीटर है, और 20 मीटर के क्रॉस आप देख सकते हैं कि कितना, ग्राफ में आप देख सकते हैं कितना टाइम वो ले रहा है, 10 सेकेंड। तो 20 को 10 से डिवाइड करके 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट 2.8 है, व्हाट वुड बी द स्लोप, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कहता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो अगर स्पीड टाइम ग्राफ उसका बनाना है हमने जब वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी। तो लाइंस ओ ए एंड ओ बी शोज, ये ऊपर ग्राफ में हम देख सकते हैं कि लाइन ओ बी और शोज द बॉडी इज मूविंग इन वेरिएबल स्पीड, और लाइन ओ ए और शोज दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 2.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी।
तो जो आपको ऑल द क्वांटिटीज गिवन है उन सब को हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। 2.10 है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये मैंने आपको वहाँ क्वेश्चन लिखवाया भी था और मैंने कहा था कि ये इसके मतलब मैं आपको जो प्रॉपर आंसर है वो एक्सरसाइज में बताऊंगा, तो ये वही आंसर है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली वी ड्रॉ अ लाइन नोन एज रिप्रेजेंटेड लाइन। The length of the line drawn in according to some selected scale give the magnitude of vector and an arrow on one end of this line shows the direction of the vector. मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें स्केल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड से उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ कर देंगे। Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities? तो वो कहते हैं कि हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिससे हम स्केलर क्वांटिटी जैसे हम 5 को 2 में ऐड कर रहे होते हैं, 2 को 3 में ऐड कर रहे होते हैं, इस तरह स्केलर क्वांटिटीज जो हम ऐड करते हैं इस तरह हम वेक्टर के साथ बिहेव क्यों नहीं कर सकते। तो इसकी रीजन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर, आपको पता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है तो मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास वेक्टर होती है उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन की वजह से हम कभी भी वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। आपकी वेक्टर हमेशा वेक्टर में ऐड होगी, स्केलर हमेशा स्केलर में ऐड होगी। हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इम्पोर्टेंट टू अस इन अवर डेली लाइफ। इसमें यह है कि हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में क्यों है। अगर हमने किसी भी पॉइंट की लोकेशन उसके रेफरेंस पॉइंट से बतानी हो तो हमें वहां पे मतलब हमें बताना हो कि डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन उसकी किस साइड पे उसके रेफरेंस पॉइंट से, तो इसलिए हमें क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पेश आती है। डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, ये हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो पीछे ड्राइव किए हैं ये वही हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2.14 है स्केच ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बिल्कुल ठीक है, हमने जिस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रेपीजियम जो है वो ग्राफ को ट्रेपीजियम के तौर पे देखा था, तो यहाँ भी वही है कि ट्रेपीजियम का हमारा फार्मूला क्या था वहाँ पे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल साइड फर्स्ट उसका ग्राफ में देखें तो यहाँ पे उसका बनता है 18 सेकंड फर्स्ट साइड का, और जो सेकंड है वो बन रहा है आपका 30 सेकंड। तो उसकी हाइट देखें 16 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हम इनको उसको ऐड करके 18 को 30 में ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो आएगा 48। 48 को 2 पे डिवाइड करें 24 आएगा, 24 को मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे 384 मीटर आपके पास जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपका रिटर्न वर्क ये है कि एमसीक्यूज नहीं लिखने, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने कॉपी में एज अ होमवर्क लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच।